मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इसमें ये तीसरा टॉपिक है गाइनोसियम के बारे में। तो इसमें हम पिस्टिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियो साइट वो देखेंगे। तो ज़्यादा हम आपका टाइम न लेते हुए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमारा ये जो तीसरा टॉपिक है वो है गाइनोसियम्स। तो इसमें आता है द पिस्टिल्स, ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियो सेट के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो है पिस्टिल्स। पिस्टिल्स क्या है? हमें पता है पिस्टिल्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोसियम्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल्स। कई बार गाइनोसियम्स एक ही पिस्टिल्स का बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। और एक से ज्यादा भी पिस्टिल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीकार्पिलरी। आप देख सकते हो कि ए जो फिगर दिया है इसमें ओनली एंड ओनली वो सिंगल पिस्टिल्स है, उसको मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। और बी जो था इसमें मल्टीकार्पिलरी, एक से ज्यादा पिस्टिल्स है। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल्स है और वो सभी पिस्टिल्स फ्यूज है एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोकार्पस। तो जहां पे एग्जाम्पल में हिबिस्कस और पापावे दोनों आ सकता है। और कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा पिस्टिल होता है लेकिन वो सभी फ्री होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। फॉर एग्जाम्पल एनोना एंड मिकेलिया। सो और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्यूज है, एक से ज्यादा पिस्टिल्स है लेकिन क्या है, सभी सभी फ्यूज है। तो वो हिबिस्कस प्लांट में आप देख सकते हो। और ये साइनोकार्पस है जहां पे आप देख सकते हो कि पिस्टिल कैसी है, वो फ्री है सभी। सो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल्स। हमें पता है कि पिस्टिल्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है सबसे ऊपर, स्टिग्मा। सो दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। जहां पोलन ग्रेन्स वहां पे आता है और वो लैंड स्टिग्मा पे करता है और धीरे धीरे वहां से अगर स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो वो नीचे आएगा स्टाइल में। सो दैट इज द लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद जो नीचे है दैट इज ओवरीज। ओवरी कैसा? वो फूला हुआ पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल स्वॉलन। अब ओव्यूल्स, कई बार एग्जाम में क्या आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। सो ओवरीज जो होता है जिसके अंदर ओवरिंग कैविटी विथ वन और मोर चेंबर दैट इज कॉल्ड एज लोक्यूल्स। और प्लेसेंटा इसके इनसाइड लोकेटेड होता है ओवरियन कैविटी के अंदर। सो वन और मोर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरीज। ये देख सकते हो आप, ओव्यूल्स एक से ज्यादा है। इसके बाद हम बात करें तो प्लांट, ये एग्जाम्पल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए एमसीक्यू में आ सकता है कि प्लांट विथ वन ओव्यूल्स इन ओवरीज। तो एग्जाम्पल कौन सा है? फिर पेडी। और तीसरा है मैंगो। याद रखना है आपको ये एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम बात करें तो प्लांट विथ मैनी ओव्यूल्स इन ओवरीज, तो इसमें पपैया आ सकता है, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। तो ये आपको याद रखना है तीनों एग्जाम्पल। द ओव्यूल्स इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। हमें पता है कि ओव्यूल्स कैसा होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर एंड दैट शुड बी अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। एंड उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल्स। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल्स, जो फ्यूनिकल्स जो होता है वो सीधा बॉडी के साथ कनेक्टेड है, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम्स। समटाइम्स ये फ्यूनिकल्स होता है दैट शुड बी फ्यूज विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स and that form a wreath that is called as rib। यहाँ पे आप देख सकते हो। and the basal region of the ovules that is called as chalaza। main body of the ovules that is called as nucellus nucellus which consists of mass of parenchymatous tissues। ये न्यूसेलस का मेन काम क्या है? वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। कहाँ पे? तो वो स्मॉल पैसेज आप देख सकते हो कि the nucellus is enclosed by one or two layer, that is protective layer, envelope called integumentals, except at the apex where a small passage आप देख सकते हो that is known as micropyle, that is known as micropyle। So on the basis of the number of the integumentals, that is layer, outer, inner layer, like this। So ovules are three types. One is unitegmics,
So ovules with one intergametes, that is called as unitegmics. So member of gamopellets and gymnosperms, यहाँ पे एक ही है इंटरगैमेट्स। अब ऐसा ही दूसरा आता है कि जहां पे क्या होता है, दो इंटरगैमेट्स होते हैं। सो मेंबर ऑफ पोलीपेटल्स एंड मोनोकॉट्स, तो जहां पे आप देख सकते हो कि दो इंटरगैमेट्स है, वन इज आउटर एंड वन इज इनर। और कई बार क्या होता है एटेगमिक, जहां पे ओव्यूल्स के साथ इंटरगैमेट्स होता ही नहीं है। तो वहां पे एग्जांपल क्या है, सेंटेलम्स एंड लोरांथस, पैरासाइट्स है दोनों। सो ऑन द बेसिस ऑफ position, on the basis of position of the microphylla, body of the ovules and funicles. Ovules are three types. One is orthotropous, second is anatropous, and third one is campylotropous. हम तीनों के बारे में डिस्कस कर ले। तो पहला है ऑर्थोट्रोपस। जहां पे क्या है, तो आप देख सकते हो कि माइक्रोफाइलर, चलाज एंड फ्यूनिकल्स दैट आर इन स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तीनों, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। That is the most primitive type of the ovules and that is also called as incurve ovules. ये किसमें होता है, कौन से प्लांट में, तो पाइपर, पोलिगोनम एंड साइकस में होता है। ऐसा ही दूसरा है एनाट्रोपस। तो वहां पे क्या होता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ओव्यूल्स। जहां पे माइक्रोफाइलर दैट शुड बी, वो सिचुएटेड होता है क्लोजली विथ हाइलम्स, और दैट शुड बी क्लोजली एसोसिएट विद द हाइलम्स। So generally they should be found in 82% of the angiosperm family. ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जांपल आ सकता है एस्टेरसिया। सो यहाँ पे कितना डिग्री तक होता है कर्व, सो द डिग्री ऑफ द कर्वेचर ऑफ दीज ओव्यूल दैट इज 180 डिग्री। ऐसा ही तीसरा है कैम्पिलोट्रोपस, जहां पे क्या होता है कि ओव्यूल दैट इज कर्व मोर और लेस एट द राइट एंगल टू फ्यूनिकल्स। सो माइक्रोफाइलर वहां पे बेंड होता है स्लाइटली। सो ये किसमें होता है, तो दो फैमिलीज है, वो लेग्यूमिनेशिया एंड क्रूसिफेरिया। वहां पे ये जो डिग्री ऑफ कर्वेचर हुए दैट इज ओवल्स के अंदर बिटवीन 90 टू 160 डिग्री। तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। तो आप देखना है, ये ओवल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, पिस्टिल्स के बारे में देखा। अब उसके एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, ovary with many ovules are present in, option 1 that is wheat, second paddy, third sunflower and fourth one is papaya। हमें ये कमेंट करके आप बताइए। सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन है, basal part of the ovule is represented by, first is microphylla, second is chalaza, third is funicles and fourth one is trigellums। इसमें से कौन सा आंसर है, हमें आप बताइए कमेंट करके। ऐसा ही तीसरा एमसीक्यू है, ओव्यूल्स आर यूनिटेगमिक एंड एनाट्रोपस इन द मेंबर ऑफ, हमने अभी देखा। सो फर्स्ट जो फैमिलीज है दैट इज माल्वेसिया, सेकंड एस्टेरसिया, थर्ड लिलियसिया एंड फोर्थ वन इज फेबेसिया। तो इसमें से कौन सा आता है, आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आज का ये तीनों जो हमने एमसीक्यूज देखा है, सो आपको बताना है हमें कमेंट करके कि ये तीनों का सही आंसर क्या है। और मैं भी 24 आवर्स के बाद आपको बता दूंगा कल कि ये तीनों का आंसर क्या है, कमेंट करके। इफ you have liked this video, then spread to your friends and also subscribe. Thank you very much. So we can meet again tomorrow with the new topic of this chapter. तब तक के लिए goodbye.